नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ज, झ, ड़, ढ या प, फ। इसका राइट आंसर है ड़, ढ। चूंकि मुख के भीतर तालू और ओंठ के बीच का जो कठोर भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं और इसी मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ ये सभी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर है अयादि संधि। चूंकि अयादि संधि जब संधि करते समय ए, ओ इसके साथ कोई स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। इसी तरीके से जब हम पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो वो पोधन इत्र के रूप में होगा, यानी यहाँ ओ और ई मिलकर अव बना रहे हैं। तो पवित्र अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? नी, अनु, आ या कु। इसका राइट आंसर है आ। चूंकि स्पृश्य यानी होता है छूने योग्य और उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो कि किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्पृश्य में आ शब्द जोड़ते हैं, आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो अस्पृश्य बनता है, यानी छूने योग्य ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। इसका राइट आंसर है संक्षेप। चूंकि संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या जिसे छोटा रूप भी कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है वही समास कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है? पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। इसका राइट आंसर है जलज। चूंकि योगरूढ़ यानी ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ जलज एक योगरूढ़ शब्द है जिसका अर्थ होता है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। इसका राइट आंसर है कपट। सामान्यतः पुल्लिंग यानी संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। यहाँ कपट एक पुल्लिंग का उदाहरण है। इसके अलावा कवच, कफन, कलह ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, कौंध या दूध। इसका राइट आंसर है दूध। चूंकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं तो स्तन्य को यहाँ पर दूध, क्षीर, दुग्ध, गौरस, पीयूष या पय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। इसका राइट आंसर है अंधकार। चूंकि विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या रोशनी, तो इसका विपरीत अर्थ होगा अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से अनुकूल इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। इसका राइट आंसर है समयानुकूल। समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे समयानुकूल कहते हैं, यानी समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। इसका राइट आंसर है अप्रिय लगना। चूंकि मुहावरे किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताते हैं तो आंख की किरकिरी होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अप्रिय होना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अंग्रेज शासकों के लिए वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद आंख की किरकिरी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है? पैसा ही माँ बाप होता है, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना या मर जाए पर पैसा न जाए। इसका राइट आंसर है अत्यधिक कंजूस होना। चूंकि लोकोक्ति यानी ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती हो या किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती हो वे लोकोक्ति होती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए ये एक लोकोक्ति है जिसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राजपाल अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए पुस्तक भी नहीं दिलाता। ये तो वही बात हो गई कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस या हास्य रस? इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। चूंकि किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह या प्रेम भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। इन पंक्तियों में यहाँ बच्चे की किलकारी पर स्नेह बताया गया है, तो यह वात्सल्य रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। चूंकि छंद यानी विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिससे काव्य में लय और रंजना आती है। इसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अनन्वय, उपमा या यमक? इसका राइट आंसर है अनन्वय। चूंकि अनन्वय अलंकार यानी जब उपमेय की समता के लिए कोई उपमान नहीं होता, इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उसके समान वही होता है। जैसे इन पंक्तियों में भारत के समान भारत ही है, तो यह अनन्वय के अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदन मिश्र, नाभादास या सूरते मिश्र? इसका राइट आंसर है सुरते मिश्र। ये सुरते मिश्र हिंदी के रीति काल के कवि हैं, जो कि रीति परंपरा के समर्थ कवि और टीकाकार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी रचना बेताल पचीसी है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।